नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव अपने पीक पर है। एसआईआर को लेकर कई राज्य जहां विपक्ष की सरकारें हैं या डबल इंजन की सरकारें हैं, जहां विपक्ष बड़ा एक्टिव है, वहां चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी हो रही है। और कई बार ऐसा लगता भी है कि जब बुरे दिन आते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठने हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वैसे ही चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है और अब मामला हरियाणा की विधानसभा का है। चुनाव हुए इतने दिन हो गए, लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया और होडल विधानसभा सीट को लेकर ईवीएम पे घमासान मचा। चौधरी उदयभान ने कहा, हाईकोर्ट की निगरानी में मशीनों की जांच हो। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे चौधरी उदयभान ने अपनी चुनावी याचिका पर सुनवाई के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के रजिस्ट्री के निगरानी में करने की मांग की है। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि चुनाव में इस्तेमाल हुई बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट मशीनों की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच एवं सत्यापन हेतु 2,36,000 की राशि जमा करवा दी गई थी। बहस के दौरान याचिका के वकील और हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने दलील दी कि जनप्रतिनिधि कानून, हाईकोर्ट नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट करता है कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। मोहन जैन ने अदालत से मांग की है कि वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की मेमोरी और जले हुए माइक्रो कंट्रोलर की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए। उन्होंने ये आशंका जताई कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कारण जिला चुनाव अधिकारी पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जांच अदालत के रजिस्ट्री के देखरेख में कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक फैसले का हवाला देते हुए मोहन जैन ने कहा कि हरियाणा के पानीपत जिले में हुए एक सरपंच के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अदालत की निगरानी में वोट की गिनती करवाई गई थी और नतीजे बदल दिए गए थे। इसी आधार पर उन्होंने मांग की है कि अदालत कक्ष में कुछ ईवीएम पर कांग्रेस के पक्ष में ट्रायल वोट डलाए जाएं और यह देखा जाए यह वोट वास्तव में किस पक्ष को दर्ज किया जाता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्षकार बनाए जाने संबंधी आवेदन पर नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस रघुवीर सहगल ने चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादी पक्ष को इस मामले में 16 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ज्ञात रहे कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और होडल विधानसभा सीट के उम्मीदवार रहे चौधरी उदयपान ने होडल में भाजपा विधायक हरिंदर सिंह की जीत को पहले ही चुनौती दे रखी थी। उन्होंने पैसा भी दे दिया था। पैसा देने के बाद जो अ, लगातार सत्ता पक्ष में जहां डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, वह कार्यपालिका कैसा काम करती है, ये बार-बार हमारे सामने आया। ऐसे में यदि कल वीवीपैट और इन सारी चीज़ों की जो सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी और इस व्यवस्था के साथ ये कहा गया था कि यदि किसी उम्मीदवार को खासकर 2 नंबर या तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है, उनके यानी चुनावी नतीजों में जो नंबर 1 है वो तो जीता हुआ होता है, दूसरा नंबर जो उससे हारा और तीसरा नंबर जो तीसरे नंबर पे वोट पाता है, वो दूसरे और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति है, वो चुनाव आयोग में तयशुदा राशि जमा करके एक बार फिर से सत्यापन कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ईवीएम की, उसके भी इंजीनियर्स वहाँ रहेंगे और उनके साथ ये सब मिलान होगा। पैसे भी भरे गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर कई जगह ये मैसेज आता है कि हमने मेमोरी डिलीट कर दी है, कई जगह मैसेज आता है कि हम मॉक नहीं करवाना चाहते हैं। इसको लेकर ये मामला कई दिनों से, जब से विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, तब से लगातार ये मामला चल रहा है। चुनाव आयोग टस से मस नहीं है। चुनाव आयोग ज़्यादातर
जैसा जिस हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है, उससे ये लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यायपालिका में चुनाव आयोग के खिलाफ जितने केसेस रहेंगे, उतना ही इस बात को माना जाएगा कि न्यायपालिका अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं कर रही है। लोगों को चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इसलिए न्यायपालिका के पास लोग भाग रहे हैं। और एसआईआर हो, चुनाव आयोग के दिए हुए नोटिसेस हो चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न जगह विपक्ष की जो मतदाता सूची या फर्जी मतों की जो एफिडेविट दिए गए, उसके बारे में, क्योंकि यूपी में तो 18,000 रुपए एफिडेविट दिए गए थे, उसके ऊपर जिस धीमी गति से जाँच चल रही है, उससे लगता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यह विधानसभा चुनाव करीब-करीब होके अब 1 साल के आसपास होता रहा है, 1 सवा साल। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है पराजित उम्मीदवार को, कि जब उसने 2 सवा 2 लाख रुपए से ऊपर की राशि पहले ही जमा कर दी है, लेकिन वो चाहता है कि इसकी निगरानी कोर्ट में हो। क्योंकि अब लोगों का विश्वास कार्यपालिका से भी उड़ गया है, क्योंकि कार्यपालिका भी खासकर 2014 के बाद हमने देखा, सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो लोग सत्ता पक्ष के हाँ में हमें हाँ मिलाते हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो इस वीवीपैट मशीन, माइक्रोचिप जो बर्न की हुई है, इन सब के बारे में कोई सही जाँच करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में जाँच करने का है और कोर्ट इसमें दखल दे, और ये जो चेकिंग है, इसकी जो जाँच है, ये कोर्ट के निगरानी में हो। उन्होंने कहा कि उसने हरियाणा का एक उदाहरण भी दिया कि वहाँ पे कैसा एक ग्राम पंचायत का चुनाव, जो सरपंच हार गया था, उसने ये लड़ाई लड़ते-लड़ते सर्वोच्च न्यायालय तक गई और सर्वोच्च न्यायालय ने फिर गिनती करवाई सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसेस में। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है, लेकिन जहाँ लचर चुनाव आयोग होता है और चुनाव आयोग पक्षपाती होता है, वहाँ पे फिर वो हारा हुआ सरपंच जीत गया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण जब हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बेंच तक चला गया था। पंचायत चुनाव थे उत्तराखंड में, और पंचायत चुनाव में किसी उम्मीदवार का पर्चा दाखिल होने के बाद 1 दिन के बाद उसको बोला गया कि ये रद्द किया गया, एक्सेप्ट करने के बाद। क्योंकि वहाँ सिर्फ 2 ही पर्चे आए थे और जो दूसरा पर्चा था वो बीजेपी समर्थित महिला का था। वो अनअपोज़ वहाँ से जीती, बिना विरोध के उसकी जीत दर्ज की दी गई और उसको सर्टिफ़िकेट भी दिया गया कि आप जीत गए। उसके बाद जिसका पर्चा रद्द हो गया था, वो लोकल कोर्ट गई, वहाँ से वो सॉरी वो हाई कोर्ट गई, उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया। उसके खिलाफ बीजेपी समर्थित महिला फिर सुप्रीम कोर्ट गई, और जब बेंच के सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा रूल बना नहीं है कि यदि चुनाव में कुछ घपला हो जाए तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय इंटरवेन नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये पर्चा बिल्कुल दाखिल होना चाहिए, इसको कैसा रद्द किया आपने? फिर वो पर्चा माना गया, फिर वहाँ चुनाव भी हुए, और चुनाव हुए और जिसका पर्चा रद्द किया गया था, वो चुनाव जीत गया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ ये गड़बड़ी होती है। एक केस ऑलरेडी बना हुआ है कि जहाँ पे जितने वोट से उम्मीदवार जीता, उससे ज़्यादा वोट रिजेक्ट हो गए हैं। वो भी मामला चुनाव की जो जो बैलेट पेपर रद्द किए गए हैं, उसको फिर से हाई कोर्ट में उसका केस दाखिल हुआ। हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, समन्स जारी किया, लेकिन ये समन्स तक अदा नहीं हो पा रहा सांसद जी को। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का है, इस विधानसभा चुनाव के पहले। आखिर में उन्हें न्यायपालिका को ये कहना पड़ा कि ये समन्स अखबार में छपवाइए, उनके दरवाजे पे चस्पा कर दीजिए, क्योंकि सांसद को समन्स आप नहीं दे सकते, इतनी लचर राजस्थान पुलिस हो गई है। ये जयपुर ग्रामीण का केस है। कुल मिलाकर जब हम देखते हैं कि न्यायपालिका पे लगातार उँगली उठ रही है, और न्यायपालिका की जो प्रामाणिकता है, जो ट्रांसपेरेंसी जो हम कहते हैं कि पारदर्शिता, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक सवाल हो ना क्यों? यदि सवाल संवैधानिक संस्था पे सवाल उठा के आप लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, ऐसे यदि बीजेपी कहती है, तो फिर बीजेपी को इसका भी जवाब देना होगा कि जिस ही चुनाव आयोग में जब आयुक्तों की नियुक्ति होती है, उसके लिए जब संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, विरोधी पक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, ताकि इसमें जो आयुक्त अपॉइंट हो, जो आयुक्त की नियुक्ति हो, वो ट्रांसपेरेंस हो, ऐसा आदमी आए जो वाक़ई उसकी निष्पक्षता की रक्षा करे। लेकिन फिर सरकार ने एक कानून लाकर एक नई व्यवस्था दी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अलग किया,